आपके अकाउंट में पड़े हों सिर्फ 4,000 रुपये और आपने खरीदना हो एक आईफोन। अस्सलाम वालेकुम। क्रेडिट और डेबिट कार्ड ये क्या होते हैं, किस तरह से ये काम करते हैं, इनमें फ़र्क क्या है, आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए या क्रेडिट कार्ड, और ये क्यों मैटर करता है। वैसे देखने में डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों एक जैसे ही नज़र आते हैं। दोनों का 16 डिजिट नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV, मैग्नेटिक स्ट्रिप, काम भी दोनों का एक जैसा ही होता है। लेकिन दोनों में एक फ़र्क है, वो ये कि डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते वक्त आप जिस पैसे को इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो आपका अपना पैसा होता है जो आपने बैंक में रखवाया होता है, जबकि क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते वक्त आप जिस पैसे को इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो बैंक का पैसा होता है जिसे आप बैंक से उधार ले रहे होते हैं। ये बज़ाहिर एक छोटा सा जो फ़र्क है ये असल में बहुत सारे डिफरेंसेस पैदा कर देता है जिन्हें आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपका एक बैंक अकाउंट है तो बैंक आपको एक डेबिट कार्ड ऑफर कर रहा होगा जिससे आप उस पैसे को यूज कर सकते हैं जो आपके बैंक में मौजूद होगा। जबकि क्रेडिट कार्ड के केस में आपका बैंक अकाउंट होना तो जरूरी नहीं होता, लेकिन आपने बैंक को सेटिस्फाई करना होता है कि आपकी इनकम इतनी है कि आप क्रेडिट कार्ड अफोर्ड कर सकते हैं और आप पे भरोसा भी किया जा सकता है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो इसका मतलब यह है कि बैंक ने आप पे इतना भरोसा किया हुआ है कि आपको बगैर किसी सिक्योरिटी के आपको एक क्रेडिट फैसिलिटी दी गई है, एक उधार ऑफर किया गया है जिसके साथ जहां ढेर सारे रिवार्ड जुड़े हुए हैं वहां पे ढेर सारे रिस्क भी एसोसिएटेड हैं। अगर आपने सोच समझकर और जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया तो फायदे ही फायदे, लेकिन अगर आपने जिम्मेदारी का मुजाहरा न किया तो नुकसान ही नुकसान। क्रेडिट कार्ड एक अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन है और हर दफ़ा जब आप क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक आपको एक उधार दे रहा होता है जिसे आपने 30 से 50 दिन में वापस करना होता है बगैर किसी इंटरेस्ट के। लेकिन उधार लेकर भला वापस कौन करता है, और यहाँ से शुरू होती है असल प्रॉब्लम। जब आप पैसे वापस नहीं दे पाएंगे तो फिर आपको देने होंगे ढेर सारे चार्जेस, इंटरेस्ट, पेनल्टीज, फाइन्स और पता नहीं क्या क्या, और ये सारा कुछ आपको तब तक देना पड़ेगा जब तक आप सारी अमाउंट पे बैक नहीं कर पाते। हो सकता है आप पे करते करते थक जाएं लेकिन आपके इंटरेस्ट और चार्जेस खत्म होने का नाम ना ले रहे हो। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे अच्छा तो डेबिट कार्ड या कैश ही है, इतनी मुसीबत में कौन पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है और शायद हो भी। डेबिट कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है और ये एक प्लास्टिक सब्स्टिट्यूट होता है उस कैश का जो आपने बैंक में रखवाया होता है, और आपके लिए उन सारे करेंसी नोट्स को कैरी करने की निस्बत एक छोटे से प्लास्टिक कार्ड को कैरी करना ज़्यादा आसान होता है। लेकिन मसला तब पैदा होता है कि जब आपके अकाउंट में पड़े हों सिर्फ 4,000 रुपये और आपने खरीदना हो एक आईफोन, तब आपको लगता है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड ही होना चाहिए था। क्रेडिट कार्ड में बैंक आपको एक क्रेडिट लिमिट दे रहा होता है जिसमें आप पूरा महीना ट्रांजैक्शन करें और महीने के एंड पे आपको एक इनवाइस भेजी जाती है जिसमें उन सारे पैसों की डिटेल होती है जो आपने एक ड्यू डेट तक बैंक को वापस अदा करने होते हैं। अगर आप ड्यू डेट तक पेमेंट कर देते हैं तो बैंक आपको बगैर किसी इंटरेस्ट के सिर्फ वही अमाउंट चार्ज करेगा जो आपने यूज़ की होगी, लेकिन अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते तो फिर आपको एक लेट पेमेंट पेनल्टी और इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा होगा। अब अगर आप सारी अमाउंट टाइम पे करते रहें बैंक को बगैर किसी इंटरेस्ट और पेनल्टी के, तो बैंक को क्या फ़ायदा। आफ्टर ऑल बैंक भी तो बैंक है, एक सूद का कारोबार करने वाला इदारा आपको बगैर सूद के पैसे क्यों देगा। यहाँ पे बैंक क्या करेगा कि आपको जो क्रेडिट लिमिट दी जाएगी वो इतनी होगी जो आप अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। वैसे तो आपको जो क्रेडिट लिमिट दी जा रही होती है वो आपकी सैलरी पे, आपके बैंक पे, कार्ड टाइप, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और दीगर बेशुमार फैक्टर्स पे वो डिपेंड कर रही होती है। लेकिन ये मुमकिन है कि आपकी जो मंथली सैलरी है वो 1 लाख रुपए हो और आपको जो क्रेडिट लिमिट दी जा रही है वो शायद 3 लाख रुपए हो, यानी आपकी टोटल इनकम से आपके 3 गुना ज्यादा। लेकिन पैसे आते हुए भले वो उधार के ही क्यों ना हो वो किसे अच्छे नहीं लगते। अब आप क्या करेंगे कि आप उस क्रेडिट लिमिट को देखते हुए आप खुद को उस हद तक अमीर समझना शुरू कर देंगे कि जितने आप हैं नहीं, आप जरूरत से ज्यादा चीजें खरीदना शुरू कर देंगे। आप वो चीजें भी खरीदना शुरू कर देंगे जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। इससे आपको न सिर्फ बजटिंग के इश्यूज होंगे बल्कि आप डेट ट्रैप में भी फंसने लगेंगे। लेकिन डेट ट्रैप तक पहुंचने से पहले हम ये देख लेते हैं कि बैंक आपको वहां तक पहुंचाने के लिए और क्या क्या करेगा। क्रेडिट कार्ड आपको ढेर सारे रिवार्ड और डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे कोई चीज जो अगर कैश या डेबिट कार्ड से खरीदने पे 100 रुपए की मिल रही है, वही चीज अगर आप क्रेडिट कार्ड से खरीदें तो शायद वो 90 रुपए की मिल रही हो। अब अगर कोई चीज सस्ती भी मिल रही हो और पैसे भी ना देने पड़े तो कौन नहीं खरीदना चाहेगा। लेकिन इस डिस्काउंट के लालच में आप वो चीजें भी खरीदने लग जाएंगे जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसका नतीजा ये होगा कि महीने के एंड पे जब बिल आएगा तो वो भी काफी ज्यादा होगा, शायद आपकी पे बैक करने की कैपेसिटी से भी ज्यादा। यहाँ पे आपको कहा जाएगा कि अगर आप पूरा बिल नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, आप एक थोड़ी सी अमाउंट दे दें जिसे कहते हैं मिनिमम पेमेंट, बाकी बिल जो आप अगले महीने दे दीजिएगा। यहां से शुरू होती है असल कहानी।
आप उस महीने तो मिनिमम पेमेंट कर लेंगे, लेकिन आपने अगले महीने भी तो शॉपिंग करनी होगी। आपके पास जो डिस्काउंट और रिवार्ड्स ऑफर किए जा रहे थे वो अगले महीने भी तो ऑफर किए जा रहे होंगे, एक क्रेडिट लिमिट आपके पास अगले महीने भी तो होगी। यूं एक ना खत्म होने वाला सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। और मिनिमम पेमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपने इंटरेस्ट नहीं पे करना। इनफैक्ट आप इसकी फिलॉसफी को समझें तो मिनिमम पेमेंट के केस में आप सिर्फ इंटरेस्ट ही पे कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका बिल है 1 लाख रुपए और आपने मिनिमम पेमेंट से 5% के हिसाब से करनी है तो आपने देने होंगे 5,000 रुपये। बाकी जो 95,000 रुपीज़ होंगे उस पे आपको अराउंड 3% का इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा होगा पर मंथ, जो बनेगा 2,850 रुपये। और अगले महीने आप जो मिनिमम अमाउंट पे कर रहे होंगे वो होगी 97,850 रुपीज़ का 5% एंड सो ऑन। सो आप हर दफ़ा अगर मिनिमम पेमेंट ही करते रहें तो एक साल बाद आपने दिया होगा 53,390 रुपीज़, जबकि आपने अभी भी बैंक को 77,042 रुपीज़ वापस करने होंगे। और ये अगर ऐसा ही चलता रहे तो आपको कम से कम 34 साल लगेंगे ये पूरी अमाउंट पे बैक करने में, और इन 34 सालों में आपने पे किया होगा 2,32,540 रुपये, जिसमें से सिर्फ जो इंटरेस्ट होगा वो 1,32,540 रुपये होगा। हालांकि जो हमारी ओरिजिनल अमाउंट थी वो तो सिर्फ 1 लाख रुपये थी। तो क्रेडिट कार्ड की अगर टाइमली पेमेंट ना की जाए तो ये भी हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ डेबिट कार्ड के केस में आप क्योंकि उसी पैसे को यूज कर सकते हैं जो आपके पास मौजूद है, जो आपका अपना पैसा है, तो ओवर स्पेंडिंग पॉसिबल नहीं होती। आप वही खर्च कर सकेंगे जो आपके पास मौजूद है। और क्योंकि बैंक अकाउंट में एक फाइनाइट अमाउंट ही मौजूद हो सकती है तो डेबिट कार्ड को मैनेज करना और ट्रैक करना ज्यादा आसान होता है। लेकिन इसकी एक दूसरी साइड भी है और वो ये कि डेबिट कार्ड के सिक्योरिटी इश्यूज ज्यादा होते हैं। किसी फ्रॉड के केस में अगर डेबिट कार्ड यूज हुआ हो तो आपके अकाउंट से पैसे निकल चुके होते हैं ट्रांजैक्शन के टाइम पे, जबकि क्रेडिट कार्ड के केस में पेमेंट तो आपके बैंक ने की होती है, आपके पैसे तो नहीं यूज हुए होते। फिर अगर आप रिफंड अप्लाई करते हैं तो आपको अगर रिफंड मिल भी जाता है तो डेबिट कार्ड के केस में ट्रांजैक्शन होने से लेकर रिफंड मिलने तक आपके अपने पैसे आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे, जबकि क्रेडिट कार्ड के केस में तो आपके पैसे यूज ही नहीं हुए होते। फिर अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल रेगुलरली और टाइमली पे करते रहें तो आपकी एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को मेजर करने का एक टूल होता है बैंक के पास। जब आप किसी बैंक के पास कर्जा लेने जाएंगे तो बैंक आपकी इसी क्रेडिट हिस्ट्री की बेस पे डिसाइड करेगा कि आपको कर्जा देना है या नहीं देना, जबकि डेबिट कार्ड के यूजर्स के पास ये फैसिलिटी नहीं होती। सो क्रेडिट और डेबिट कार्ड बाज़ाहिर तो शायद एक जैसे ही लगते हों, लेकिन उनके फ़ायदे और नुकसानात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और आपके पास एक डेबिट कार्ड होना चाहिए या क्रेडिट कार्ड, ये फैसला करने से पहले आप ये मेक श्योर कर लें कि आपको उन दोनों के साथ जुड़े हुए चार्जेस, फीस और रिस्क का बखूबी पता है। अगर आप एक जिम्मेदार शख्स हैं जो अपना बिल टाइमली पे कर सकते हैं, या आपको एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री चाहिए, या आपके लिए डिस्काउंट और रिवार्ड्स मैटर करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड इस सफ़र में आपका साथ दे सकता है। जबकि दूसरी तरफ आप अगर अपने फाइनेंसिस पे टाइट कंट्रोल चाहते हैं तो डेबिट कार्ड आपके लिए बेहतर होगा। वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।